बिलासपुर में मंगलवार को सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति की ओर से नगर नियोजन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी के लिए सम्मान नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहरवासियों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में भाखड़ा बांध और प्रदेश की अन्य परियोजनाओं से विस्थापित लोगों की सभी समस्याओं को सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन समस्याओं के निवारण के लिए जल्द ही एक कमेटी गठित करेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी उपमंडलों में भाखड़ा विस्थापित को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जल्दी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक और पीएचडी की कक्षाएं भी शुरू होगी, जिससे हर क्षेत्र के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। जो हमारे नागरिक संगठन हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो भाखड़ा विस्थापितों का संगठन उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आज नागरिक अभिनंदन का रखा है। तो ये मुझे जो मंत्री का दायित्व मिला उसके बाद ये कार्यक्रम तय किया गया है, तो मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ सभी खास करके बुजुर्गों का जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। इसमें जय कुमार जी ने सबसे लीडिंग रोल लिया है। देखिए, भुजवाणी पुल उसी तरह से बन सकता था जैसे कि मंडी भराड़ी से बिलासपुर का लिंक बना या मंडी भराड़ी से एम्स का लिंक बना। अगर ये समय रहते उसमें जो हमारे भाजपा के केंद्र में नेता हैं वो इस काम को करने के प्रति गंभीर होते तो इसी पैटर्न पे ये काम हो सकता था जिसका मैंने जिक्र किया। एक चुनावों से आने पहले एक चिट्ठी जो है वो निकाल दी कि इसकी स्वीकृति दे दी, और उसमें ज़मीन अधिग्रहण के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया, ना ही स्वीकृति के लिए अलग से कोई पैसा स्वीकृत किया है। CRIF में बहुत सारी स्कीमें सैंक्शन होती हैं जिसको करने के लिए साल में लगभग 1000-1500 करोड़ रुपए के करीब चाहिए, और कुल इतनी स्कीमें हैं कि 10,000 करोड़ की स्कीमें स्वीकृत हैं। पैसा तो 150-200 करोड़ से ज़्यादा कभी आया नहीं। तो जो स्कीमें चली हैं उनको भी पूरा करना मुश्किल है, लेकिन अगर अलग से इसके लिए पैसे का प्रावधान होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे का प्रावधान किया तो दिक्कत नहीं आती, और ये 4 लेन के साथ ही हो सकता था। अब सरकार के पास सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास को और ज़्यादा गति दे सके, और जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम आगे बढ़ा सकें, और कुछ नए परियोजनाएं भी बिलासपुर के विकास के लिए स्वीकृत करा सकें। जैसा आप सब जानते हैं कि बिलासपुर में विस्थापित यहाँ पे लोग रहते हैं, जो भाखड़ा बांध विस्थापित है, और ये देश का पहला बड़ा बांध था जिसकी वजह से इतना ज्यादा विस्थापन हुआ। बिलासपुर के लोगों के त्याग की और बलिदान की वजह से हमारे देश में 2 बड़ी क्रांतियों का शुरुआत हुई, इसकी नींव रखी गई। एक हरित क्रांति की और दूसरी औद्योगिक क्रांति की। क्योंकि अगर यहाँ से पानी, हमारा पानी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को जो फ्लड से प्रभावित होता था, इसको इस भाखड़ा बांध बनाने से जो है वो प्रबंधन उसको पानी का किया गया। उसी की वजह से जो है आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए, बल्कि हम खाद्यान्न जो है वो निर्यात भी करते हैं। और उसी तरीके से जब बिजली पैदा हुई तो बिजली पैदा करके नए उद्योग लगाए गए, और हमारे नजदीक नंगल में जो NFL लगाया गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो प्लांट लगा, उसके पीछे की सबसे बड़ा वजह यही बनी कि यहाँ पे बिजली साथ में पैदा की गई। इस भाखड़ा बांध में विस्थापन जिनका हुआ है वो देश हित में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन क्योंकि ये पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, पहला ये विस्थापन उसमें हुआ था, कई तरह की जो रिहेबिलिटेशन संबंधित पॉलिसी थी उसमें कई कमियां रही, क्योंकि लोगों में भी इतनी जागरूकता नहीं थी, सरकार भी नहीं थी। इस तरह से हालांकि उसमें हैंडल करने की कोशिश हुई है, लोगों को जमीनें दी गई, उनको रिसेटल करने की कोशिश की गई।